यहाँ पे देखिए दो बहुपद दिया है और इन दोनों बहुपदों का हमको शून्य निकालना है। तो चलिए सबसे आसान भाषा बताते हैं, इसके बाद आप कभी भूलिएगा ही नहीं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा सवाल है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है वैसे आपको क्वेश्चन उतार देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। और यह क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है 2 नंबरिया में। तो चलिए ऐसे पूछे या किसी और तरीके से पूछे, इसके बाद आप कभी भूलिएगा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, आपको लिख देना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद इसका शून्य ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो आपको पता ही है गुणनखंड निकालने के लिए अंतिम वाला पद और पहला वाला पद में गुणा करते हैं। तो देखिए पहला पद ये है और अंतिम वाला ये है, तो इसके पहले कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। अब जब 1 में आप 8 से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे ऐसा अंक रखना है कि गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे माइनस 2x आ जाए। तो चलिए अगर हम रखते हैं इसको एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसा अंक रखना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस 2x आ जाए। आप गुणनखंड पढ़े होंगे तो आपको इस नियम के बारे में पता ही होगा। तो चलिए अगर हम क्या करते हैं, 4 और 2 रखते हैं, 4 और 2 रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस रख देते हैं और यहाँ पे प्लस। अब देखिए 4 दूना 8, यानी गुणा करने पे 8 आ गया और माइनस प्लस माइनस, तो कितना, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखिए जब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2x बचेगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2 अब माइनस 8 का माइनस 8, उसके बाद एक्स स्क्वायर का। अब देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको पता ही है इतना करने के बाद दो अंक हम लोग पेयर करते हैं। तो 2 अंक ये हो गया और 2 अंक ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में क्या कॉमन लेंगे कि दोनों में कट जाए। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसमें x कॉमन ले सकते हैं। जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी 2 गो x है, तो एगो x से एगो x कट जाएगा। तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा। अब देखिए x से x तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 लिख देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे x रहेगा साथी, सॉरी मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। जो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस का माइनस बचेगा। 8 है तो 2 चौको 8 यानी 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए x प्लस 2, इसको और इसको एक पास करते हैं और इधर दोनों सेम है, तो जो दोनों सेम रहता है तो उसको एगो लिखते हैं बराबर शून्य का न ज्ञात करना है, शून्य के लिए 0। अब देखिए x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर क्या, 0। x है इधर देखिए प्लस में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, इसलिए x बराबर कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। अब देखिए इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में, इसलिए x बराबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। यानी इसका शून्य निकल गया 2 और 4, 2 और 4। अब देखिए इसको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर सॉल्व करते हैं। तो अगला नंबर सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, आप भी कॉपी पे अपना निकाल के सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व भी करते हैं। देखिए यहाँ पे है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसमें गुणा करेंगे और ये वाला अंतिम और
पहला पद, तब जब 4 से 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे ऐसा अंक रखना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाना चाहिए, -4s आना चाहिए। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। -4s माइनस जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -4s। अगर हम -3 नहीं, यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे हम, -2s और -2s रख सकते हैं। -2s और -2s रखेंगे तो 2 दूना गुणा करने पे 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का +1 इतना रख सकते हैं। अब देखिए 4s, अब इसमें कॉमन लीजिए, 2s कॉमन ले सकते हैं तो 2 बचेगा और s बचेगा माइनस, केवल यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे जब कॉमन लीजिएगा 1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं तो माइनस ये हो जाएगा आपका 2s और ये -1। अब देखिए 2s -1, इसको जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0। अब देखिए इधर है 2s बराबर +1 हो जाएगा, इसलिए यस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, इसलिए s बराबर 1/2, यानी दोनों का सेम आंसर आएगा।